नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है हर्षवर्धन और स्वागत है आप सबका हमारे आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद हर्षवर्धन पे। तो बच्चों, आ गए हम लेकर के अपना अगला लेक्चर जो है एटॉमिक मास यूनिट और एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है जिसपे कि आपको क्लास नोट्स और क्विजेज मिलेंगे। आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में और चैनल डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे केमिस्ट्री विद हर्षवर्धन सर्च करके भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना क्लास। ठीक है तो बच्चों, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एटॉमिक मास यूनिट। तो अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है बच्चों? अगर हम बात करें एटॉमिक मास यूनिट की तो यह एक कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम का 1/12 पार्ट होता है। कहने का मतलब, अगर आप एक कार्बन 12 आइसोटोप का एटम लें और उसे 12 हिस्से में बांट दें तो हर एक हिस्सा क्या होगा? वो हमारा 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। और रिसेंटली जो हमारा AMU है उसे यूनिफाइड मास U से रिप्लेस किया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको लिखते हैं और हम इसके बारे में और भी डिस्कशन साथ में करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एटॉमिक मास यूनिट, ओके, तो इट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने कहा कि अगर हम इसे एक कार्बन 12 आइसोटोप का एटम माने तो इसका अगर हम 12 पार्ट्स करेंगे तो हर एक पार्ट क्या होगा? वो हमारा 1 AMU के बराबर होगा। ठीक है, और जो हमारा 1 AMU है बच्चों वो कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, और it has been replaced by unified mass that is what? that is denoted by symbol U। ठीक है, अब देखिए बच्चों, बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत पड़ी क्यों? देखिए, जो हमारा एटम है उसका मास, जो हमारा कन्वेंशनल यूनिट्स जो हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं वेट को, उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। इसीलिए एटम्स को मेजर करने के लिए एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब चूंकि बच्चों इसे हम एटम के मास को निकालने के लिए यूज करते हैं, तो अब हम देखते हैं कि हम एटम के मास को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, किसी भी बॉडी का अगर आप मास फाइंड करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका यह है कि आप उसके इंडिविजुअल पार्ट्स का मास आप फाइंड कर लीजिए और फिर उनको ऐड कर दीजिए। जैसे कि अगर आप मेरा मास फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअली मेरे डिफरेंट पार्ट्स का आप मास फाइंड कर लीजिए और फिर उन सारे का मास ऐड कर दीजिए तो आपको मेरा मास मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम एक एटम ले लें, ठीक है, और इसके जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, उनके मास को अगर आप ऐड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? एटम का मास मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो हमारा एटम है इसके न्यूक्लियस में क्या होता है? अपना प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है, और उसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो आपको होता है क्या? मास नंबर के बराबर, जिसको कि हम A से भी डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में कितना होता है बच्चों? वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो क्या होगा बच्चों? Z + N = A
तो n क्या हो जाएगा बच्चों, n इज इक्वल टू a माइनस जेड। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, मास ऑफ एन एटम इट इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम कितना होता है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, और इसका मास होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। करेक्ट, ये क्या हो गया हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन्स अगर देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो Z इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। करेक्ट, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा बच्चों, A माइनस जेड इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके बच्चों, तो अब यहां पे आप देखें तो जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही कम है, तो इसे हम मास ऑफ एटम को कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर नहीं करते हैं, इसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो फिर हमारे पास क्या बचा बच्चों, Z इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम प्लस A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम माइनस Z इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखिए ये दोनों वैल्यू हमारा इक्वल है, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे, तो आपको कितना मिल गया, A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये देखिए बच्चों, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है, ये क्या है हमारा, सेम है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, AAMU। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों हमारा एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। किसके बारे में है, एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे कुछ एलिमेंट्स जो है वो आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो अब हर एक आइसोटोप का जो है अलग अलग मास होता है, तो इसीलिए हमें क्या होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव मास की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे कंट्री में भी इतने सारे लोग हैं, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप अपने लोकसभा में एमपी को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, कंट्री में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरह से जो एवरेज एटॉमिक मास है वो बेसिकली क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव मास है पर्टिकुलर एलिमेंट का। ठीक है, और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, वो हम कैलकुलेट करते हैं कि जो इंडिविजुअल आइसोटोप्स है उनका मास में कंट्रीब्यूशन, और उन सबको हम ऐड कर देते हैं। और जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है वो हम कैसे निकालते हैं बच्चों, परसेंटेज एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसोटोप। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज एबंडेंस क्या होता है, परसेंटेज एबंडेंस ये दिखाता है कि वो जो हमारा पर्टिकुलर आइसोटोप है वो उसका जो है कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब वो आइसोटोप जो अर्थ पे कितना अमाउंट में अवेलेबल है, कितना परसेंटेज में अवेलेबल है, वो क्या दिखाता है, परसेंटेज एबंडेंस दिखाता है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें एवरेज एटॉमिक मास की, किसकी, एवरेज एटॉमिक मास की, और इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें, ठीक है, तो अभी हमने बात करी थी कि एवरेज एटॉमिक मास ये कितना होगा बच्चों, ये होगा परसेंटेज एबंडेंस
अगर मान लीजिए कि दो आइसोटोप है तो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ आइसोटोप 1। ओके बच्चों, ठीक है, प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ आइसोटोप 2। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग समझते हैं बच्चों एक एग्जांपल से। सपोज दैट कि हमारे पास कोई एलिमेंट x है, ठीक है, इसके दो आइसोटोप हैं, एक का जो मास है वो 20 AMU है, दूसरे का 40 AMU है, और ये जो इसका परसेंटेज अबंडेंस है वो कितना है, आपको 20% है, और इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है, 80% है, और हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा, ये क्या होगा, 20% ऑफ 20, तो 20/100 इंटू 20, ये आपने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 80% ऑफ 40, तो 80/100 इंटू 40, और सिंपली इसको अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों, प्लस 32, और ये कितना हो गया बच्चों, 36 AMU। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस पर्टिकुलर एलिमेंट X का जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, 36 AMU। और अगर आप देखें तो क्या होता है कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, जो हमारा ऐसा आइसोटोप जिसका कि मास सबसे कम है और ऐसा आइसोटोप जिसका कि मास सबसे ज्यादा है, उसके बीच में वो लाई करता है। ठीक है, तो अब चलिए बच्चों हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो ये और भी क्लियर होगा। तो हम लोग अब कुछ PYQs करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, लिखिए, ये नीट में आया हुआ था, नीट का PYQ है, एन एलिमेंट X has the following isotopic composition। ओके, पहला क्या है, X200, इसका कंपोजिशन है बच्चों 90%। ओके, दूसरा है X199 और इसका कंपोजिशन है बच्चों 8%। ओके, और तीसरा है बच्चों X202 और इसका परसेंटेज है बच्चों 2.0%। ठीक है, अब क्वेश्चन है बच्चों, द वेट एवरेज atomic mass of naturally occurring element X is closest to ठीक है बच्चों, आपके ऑप्शंस हैं, पहला 199 AMU, दूसरा है बच्चों 200 AMU, तीसरा है बच्चों 201 AMU, एंड फोर्थ है 202 AMU। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करें और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग साथ मिलकर करते हैं। तो अब पूछा है कि जो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, इसका कंपोजिशन दे रखा है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, जैसे कि हमने पिछला एग्जांपल देखा वैसे ही करेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच,
देखिए 90% ऑफ 200, 90 बाय 100 इंटू 200 प्लस यहां पे कितना है 8% ऑफ 199, तो क्या हो गया 8 बाय 100 इंटू 199, करेक्ट। ओके, और तीसरा क्या है बच्चों 2%, इसका परसेंट एबंडेंस कितना है 2% और मास कितना है 202, सो 2 बाय 100 इंटू 202। ओके बच्चों, तो अब देखिए इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर देते हैं, ये कितना हो गया 180 हो गया, और यहां पे देखिए आप कितना हो गया बच्चों 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 और 7 79, और ये कितना हो गया 15 बाय 100 प्लस 404 बाय 100, तो ये कितना है बच्चों 180 प्लस 15.92 प्लस 4.04। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया बच्चों 180 प्लस 15.92 प्लस 4.04, इनको ऐड कर दी, ये 6 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 199.96, तो ये आपको कितना हो गया बच्चों 199.96 और AMU। और अगर आप देखें तो ये किसके सबसे क्लोजेस्ट है, ये हमारा 200 AMU के सबसे क्लोजेस्ट है। ठीक है बच्चों, ये कितना आया था 199.96। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे किसके क्लोज है, ये हमारा 200 AMU के क्लोज है, तो ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि जेईई मेंस में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि हम सब मिलकर के करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसे इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहां पे करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसको लिखते हैं द एवरेज मोलर मास of chlorine is 35.5 gram per mole. The ratio of chlorine 35 to chlorine 37 in naturally occurring chlorine is close to। ठीक है, और ये पूछा गया था बच्चों जेईई मेंस 2020 में। ठीक है बच्चों, और यहां पे जो आपके ऑप्शंस हैं 1:1, जो दूसरा ऑप्शन है वो है 2:1, तीसरा ऑप्शन है बच्चों 3:1 और फोर्थ ऑप्शन है 4:1। राइट, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए और अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डालिए। ठीक है, तो चलिए अब बच्चों हम लोग इसको साथ मिलकर के करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है एवरेज एटॉमिक मास आपको ऑलरेडी दे रखा है, और पूछा है कि ये जो हमारे आइसोटोप्स हैं इनका रेशियो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बच्चों कि इसमें एक आइसोटोप का परसेंट एबंडेंस हम x मान लेंगे, और दूसरा कितना हो जाएगा 100 - x, और उसके बाद जो हम प्रोसेस अभी हमने सीखा है उसी प्रोसेस के थ्रू हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब लेट percentage abundance of chlorine 35 be x, correct, and percentage abundance of chlorine 37 be कितना होगा बच्चों 100 - x। ओके, तो अब सिंपल है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों x बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 100 - x बाय 100 इंटू 37 इज इक्वल टू 35.5। ओके,
अब इसको कैलकुलेट किए बच्चों, ये कितना हो गया 35x/100 प्लस 3700 माइनस 37x/100 इज इक्वल टू 35.5। अब ये जो 100 है इसको हम उस तरफ ले जाते हैं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 35x प्लस 3700 माइनस 37x इज इक्वल टू 3550। ठीक है, तो अब x वाले टर्म को हम एक तरफ करेंगे और इस टर्म को एक तरफ करेंगे। तो अब ये देखिए बच्चों 35x माइनस 37x, ये कितना हो गया -2x, और उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 3700 माइनस 3550 इज इक्वल टू 2x। तो ये कितना हो गया बच्चों 150 इज इक्वल टू 2x विच इंप्लाइज 75 इज इक्वल टू x। और ये x क्या है बच्चों, ये है हमारा परसेंटेज एबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35। तो अब अगर हम इसका रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा 75, और ये आपका क्लोरीन 37 कितना है बच्चों, हम लोगों ने 100 माइनस x ये होगा, तो ये कितना हो गया 100 माइनस 75, दैट इज हाउ मच 25। तो ये कितना हो गया बच्चों 3/1 विच इज इक्वल टू 3:1। ठीक है बच्चों, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था और आपको उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।